नमस्कार। हिंदी आरोह गद्य खंड में आज का विषय है नमक का दरोगा। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में इनके कुछ उपन्यास जैसे सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब इनके क्या थे? प्रमुख उपन्यास थे। सोजे वतन, मानसरोवर जो 8 खंडों में विभाजित है, गुप्तधन प्रेमचंद के कहानी संग्रह थे। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इनके नाटक थे। कुछ विचार, विविध प्रसंग प्रेमचंद के निबंध संग्रह थे। प्रेमचंद जी की मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में भी था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने से पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। आगे पढ़ना चाहते थे पर घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए आगे की पढ़ाई ना कर सके। इनको सरकारी नौकरी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य इनका सुचारू रूप से चलता रहा। अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में ये बराबर हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों दृष्टिगोचर था। आपके पाठ्यक्रम में नमक का दरोगा ये जो कहानी दी गई है, ठीक है, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है यह नमक का दरोगा। जो कहानी है इस पाठ्यक्रम में आपके, ये प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में इसे देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग करके उन्हें नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अंत में होता क्या है कि सत्य के आगे पंडित अलोपीदीन का सिर झुक जाता है। वे सरकारी नौकरी से निकाले गए बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जमीन जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराधबोध से भरी हुई वाड़ी में वो निवेदन करते हैं। पंडित अलोपीदीन कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार के व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वह अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की सही तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी, इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। इस कहानी का जो अंत होता है वो सत्य की जीत के साथ होता है, धन पर धर्म की विजय के साथ होता है।
यहाँ जो कहानी है नमक का दरोगा, आइए शुरू करते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु नमक थी, ठीक है, नमक क्या था? ईश्वर द्वारा दिया गया वस्तु था। इसके व्यवहार का निषेध हो गया, मतलब इसके उपयोग पर रोक लग गया, तो लोग इसका क्या करने लगे? चोरी छिपे व्यापार करने लगे और अनेकों प्रकार के छल प्रपंचों का जन्म हुआ इस निषेध से। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पौवारा थे, मतलब बहुत, पौवारा होना एक मुहावरा है, इसका तात्पर्य होता है अधिक आमदनी होना, ठीक है। अधिकारियों के पौवारा थे, मतलब अधिकारियों की आमदनी तो बहुत ही ज़्यादा थी। पटवारीगिरी का जो सबसे सम्मानित पद है उसको छोड़ करके लोग इस नमक विभाग में नौकरी करने के लिए लालायित थे। और इस विभाग में दरोगा के पद के लिए तो वकील लोग भी ललचाते थे, उनका भी मन ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। उस समय फारसी का प्राबल्य था, अधिकता थी फारसी भाषा की, और प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीता लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। उसी समय की बात है कि मुंशी बंशीधर नामक एक व्यक्ति हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करके और अपने रोजगार की तलाश में निकले, और निकलते समय उनके पिता उनको समझाने लगे। मुंशी बंशीधर के पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। वो समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, मतलब घर की स्थिति ठीक नहीं है, घर ऋण के बोझ से दबा हुआ है, लड़कियां भी हैं घर में जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं तो कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, मतलब मैं एकदम बूढ़ा हो चुका हूँ, कब लुढ़क जाऊँ, कब खिसक जाऊँ, किसका कोई पता नहीं है। इस घर के मालिक मुख्तियार तुम ही हो, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, कह रहे हैं तुम कमाने जा रहे हो तो अपनी नौकरी में पद प्रतिष्ठा की तरफ ध्यान मत देना। ओहदा क्या होता है? पीर का मजार होता है, उसमें निगाह कहाँ रखना चाहिए? चादर और चढ़ावे पर निगाह रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। कहने का तात्पर्य है कि ऊपरी आमदनी जहाँ हो वही काम करना, खाली अपने पद प्रतिष्ठा और वाहदे पर ही ध्यान मत देना। नौकरी ऐसा करना जहाँ ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन को कह रहे हैं वह पूर्णमासी का चाँद होता है। पूर्णमासी का चाँद देखिए बच्चों, एक दिन पूरा दिखाई देता है, बाद में वह धीरे धीरे कम होते होते एक दिन एकदम लुप्त हो जाता है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं बंशीधर के पिता कि केवल वेतन के सहारे मत रहना, वह तो पूर्णमासी का चाँद है। ऊपरी आय के बारे में बताते हैं कि वो तो बहता हुआ स्रोत, मतलब झरना है जिसमें सदैव उसी से प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर द्वारा दी गई अमूल्य वस्तु मानते हैं मुंशी बंशीधर के पिता, इसीलिए ऊपरी आमदनी को ज़्यादा महत्व देते हैं। कहते हैं ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके बाद जो तुमको उचित लगे वही करो। मान लो कि गरज वाला आदमी है तो उसके साथ थोड़ा कठोरता करोगे तो लाभ ही लाभ होगा, ऐसा समझा रहे हैं। लेकिन बिना गरज वाले आदमी को दांव पर पाना अत्यंत ही मुश्किल काम होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो, कह रहे हैं इन बातों को निगाह में बांध लो। मेरी यह जन्म भर की कमाई है, अपनी पूरी जन्म भर की कमाई, जो उनका अपना अनुभव है, सब कुछ अपने बेटे को समर्पित करते हैं बंशीधर को। और यह सब सुनकर बंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे, वो निकल जाते हैं नौकरी के तलाश में। घर से अच्छे मुहूर्त में निकले थे, इसीलिए उनको नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाता है, ठीक है। जब घर से निकले तो इस बड़े संसार में उनके साथ क्या था? उनका धैर्य ही अपना मित्र था, बुद्धि ही अपनी मार्ग दिखाने वाली सहचरी थी, और उनका आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। अच्छे शकुन या शायद मतलब मुहूर्त से निकले थे, जिससे नमक के विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए वो।
मुंशी बंशीधर। वहाँ वेतन अच्छा था, ऊपरी आमदनी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसी पद के लिए तो लोग ललचाते थे। जब बंशीधर के पिता को यह बात पता चला कि नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई है बंशीधर को, तो वो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की ऐसा आशालता ललाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बीता। एक समय की बात है कि जाड़े का मौसम था, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन हुआ क्या, थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी अच्छी कार्यकुशलता से, उत्तम आचार विचार था उनका, इसलिए अफसरों को भी मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत ही विश्वास करने लगे। नमक दफ्तर से 1 मील पूरब की तरफ की घटना है। वहाँ यमुना नदी बहती थी और एक दिन की बात है कि वहाँ नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। इससे मुंशी बंशीधर उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। यह तर्क जो था, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, मतलब मजबूत किया भ्रम को। तुरंत उठे बंशीधर, वर्दी पहने, तमंचा जेब में रखा और पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। उनसे डांट कर पूछे, बंशीधर ने उनसे डांट करके पूछा कि यह क्या है। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। वहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की गाड़ियाँ हैं। पूछ रहे हैं मुंशी बंशीधर की कौन पंडित अलोपी दिन? वहाँ जो उपस्थित लोग थे बता रहे हैं दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन क्यों चौकी? क्योंकि पंडित अलोपी दीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का उनका लेन देन था। इधर छोटे से बड़े ऐसे कौन थे जो पंडित अलोपी दीन के कर्जदार ना हों। उनके यहाँ, उनके इलाके में अंग्रेज अफसर शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था पंडित अलोपी दीन का। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। जब मुंशी बंशीधर ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो फिर से वहाँ सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ आगे बढ़ कर के उन्होंने देखा, सबको डांट कर कहा, गूंगे हो गए हो क्या सब लोग? लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं जब बोला, तो इन्होंने अपना घोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाया और गाड़ियों में रखे बोरे को टटोला, मतलब छुआ, तो उससे स्पष्ट हो गया कि उसमें नमक के ढेले थे। अब इनको बड़ा क्रोध आया। आगे देखते हैं। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार थे। कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन जो थे, उनको लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उन्होंने कहा, वो हमेशा कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना सही था, क्यों? न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने थे। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, अभिमान पूर्वक बोले, चलो अभी हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े, मतलब जो ऊपर दुसाला रखते हैं। दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा गलती या अपराध हुआ है कि मेरी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। दरोगा बंशीधर रुखाई स्वर में बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो मामला है अंदर का। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं और आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। देखिए, यहाँ भी घूस देने की बात हो रही है। कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी गाड़ियाँ इस घाट से होकर जा रही हैं और यहाँ के देवता, मतलब उस इलाके के देवता दरोगा बंशीधर को मान रहे हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से जाएं और यहाँ हम हाथ आपको, इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। इस पर क्या होता है? ईमानदारी की नई उमंग थी। मुंशी बंशीधर कड़क कर बोले,
हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो और ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। जमादार बदलू सिंह को कह रहे हैं कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो, ले चलो। होता क्या है, बदलू सिंह जब आगे बढ़ता है, पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। सभी गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में संभवतः यह पहला ही अवसर था जब पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे उसका यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित अलोपीदीन ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले। कैसे बोले? अपनी वाणी की चातुर्यता दिखाते हुए बोलते हैं, कहते हैं, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर जो दरोगा थे, उन्होंने फिर कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा उनको था। अभी भी उन्हें अपने धन पर बहुत अभिमान था। ठीक है, अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देवदुर्लभ त्याग का जब देखा पंडित अलोपीदीन ने, तो उनका मन बहुत ही जुझलाया, अर्थात क्रोधित हुए। अब दोनों शक्तियों का संग्राम होने लगा। धन उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। कैसे उछल उछल कर? मतलब घूस देना जो था उनको, 1000 की बात किए थे, 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ खड़ा था और वह पर्वत की भांत अटल अविचलित खड़ा था। पंडित अलोपीदीन उस समय निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, आप जो चाहिए करिए। मुंशी बंसीधर उनको पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। होता क्या है, 30,000 40,000 तक भी बंसीधर बोलते हैं देने के लिए, लेकिन बंसीधर ने अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन मुंशी बंसीधर को, दरोगा बंसीधर को देने के लिए बोलते हैं, लेकिन बंसीधर नहीं मानते हैं और अपने बात पर अडिग रहते हैं। इस पर पंडित अलोपीदीन को पकड़ के ले जाया जाता है। होता क्या है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। संसार सोता था लेकिन उसकी जीभ जो है, जीवा जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह पर यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो, ऐसा हो रहा था। लोग चारों ओर उन्हीं की बुराई कर रहे थे, पंडित अलोपीदीन की। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। उनको अपने धन का बड़ा ही अभिमान था और ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। ठीक है, वह ऐसा यहाँ मतलब बहुत ही तत्परता से, जल्दबाजी से। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप वहाँ खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल ना था और ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र ही था, मतलब हथियार ही था। गवाह तो थे किंतु लोभ से डावाडोल थे, लोभी गवाह थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था।
वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वहाँ हुआ क्या, मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, मतलब गलत हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा कोई भी दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, उनको भी मजिस्ट्रेट बचाते हैं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। वकीलों ने जब यह फैसला सुना तो खुशी से उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाड़ों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कट वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, उनके अभिमान स्वाभिमान को जला रहा था, प्रज्वलित कर रहा था बंशीधर के स्वाभिमान को। और हुआ क्या, बंशीधर ने धन से वैर मोल लिया। किससे वैर मोल लिया? धन से। धर्म की जिद पर अटल रहकर उन्होंने धन से वैर मोल ले लिया। उसका मूल्य तो उनको चुकाना अनिवार्य ही था। एक सप्ताह ही बीता होगा कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे बंशीधर भग्न हृदय, मतलब दुखी हृदय, शोक और खेद से व्यथित, मतलब थके हुए घर को चले। जब उनके पिता बूढ़े मुंशी जी को ये सब पता चला तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे और बोल रहे थे, चलते चलते लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कह रहे हैं, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, कह रहे हैं अपने आप को, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नौकरी नहीं की, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं ऐसा बोलते हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब हकारत, मतलब कह रहे हैं इसका पढ़ना लिखना सब बेकार है। बूढ़े पिताजी ने जब ये पूरा समाचार सुना तो अपना सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। इसी प्रकार से एक सप्ताह बीत गया, पछतावे में ही। एक दिन की बात है कि संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई बैलों की सजावट का वर्णन यहाँ लेखक कर रहे हैं। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है, झुककर दंडवत किया। मुंशी जी ने झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखाएं? बूढ़े मुंशी जी कह रहे हैं। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। अपने पुत्र बंशीधर के बारे में कह रहे हैं। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता? ईश्वर ने संतान चाहे राखे, पर ऐसी संतान ना दे। मतलब मुंशी बंशीधर की ईमानदारी उनके जन्म को भी कोस रही है। उनके पिता ही ऐसा कह रहे हैं। पंडित अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे आप खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों अमीरों और रईसों को देखा है, हजारों उच्च पदाधिकारियों से बड़ा बड़ा काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया।
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे पराजित हूँ, आपसे कुछ विनय करूँ, ऐसी मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा कहते हैं पंडित अलोपीदीन। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित अपने स्वाभिमान को झुकाकर उनका सत्कार नहीं किया। वंशीधर समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहनशील प्रतीत हुई। सद्भाव झलक रहा था। पंडित जी की ओर से उड़ती हुई दृष्टि से देखा जब उन्होंने, तो उसमें सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अपना लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी मेरे लिए सिर माथे पर। पंडित अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुत ही दीनहीन भाव से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं पंडित अलोपीदीन वंशीधर से। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, मतलब मैं किस काबिल हूँ, अब तो मेरे हाथ में नौकरी भी नहीं है। उनके कहने का ही तात्पर्य था। ठीक है। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प पर लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। खुद लक्ष्मी के चलते, लक्ष्मी के बल पर अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को दरोगा के पद से निकलवा दिया था और आज उनको नौकरी के लिए खुद ही कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मतलब भिक्षा मांगने के रूप में इस तरीके से याचना विनती कर रहे हैं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियत किया। उसमें नियत किया था, उस कागज में ही लिखा था, 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय इस अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, जो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें ना विद्या है, ना बुद्धि, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। कह रहे हैं जिसके पास अनुभव हो, जो ज्ञानी हो, मर्मज्ञ मतलब ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, उसकी जरूरत है। पंडित अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की चाह है, ना मर्मज्ञता की। कह रहे हैं ना मुझे किसी विद्वान की चाह है, ना किसी अनुभवी की चाह है, और ना किसी ज्ञानी की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव, कह रहे हैं परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव मतलब हमेशा क्या करे, वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, हृदय में, उनके हृदय में, मन में, ठीक है, कुछ संकुचित पात्र में इतना एहसान समा सका। वंशीधर, जो दरोगा वंशीधर थे, उनकी आंखें क्या हुई, डबडबा आई, मतलब रुआसे हो गए वो, उनके नेत्र भर आए आंसुओं से। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। बंशीधर की आंखें क्या हुई उस समय जब पंडित अलोपीदीन ने उनसे अन्न भी नहीं किया, उनकी आंखें भर आई। अंदर से उनके हृदय में उतना जगह नहीं था, हृदय छोटा पड़ गया। हृदय रूपी पात्र मतलब बर्तन इतना छोटा पड़ गया कि एहसान मान रहे थे ये अलोपीदीन का, और वो उसमें समा न सका। एक बार फिर उन्होंने पंडित अलोपीदीन की तरफ
अपनी निगाहें उठाकर देखी उनकी आंखें उस समय भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से जब उनको देखा तो आंखें भर आई, रुआसे हो गए, उनके हाथ कांपने लगे और अपने कांपते हुए हाथों से उन्होंने मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब दस्तखत कर दिए और मैनेजर पद को स्वीकार कर लिया। इस पर पंडित अलोपीदीन अत्यंत ही खुशी से समाये नहीं और खुशहाल होकर पंडित अलोपीदीन ने उन्हें गले से लगा लिया। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? नमक का दरोगा, ये जो कहानी है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से प्रेरणा यही मिलती है कि हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए। कभी भी लोभ में आकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम हमेशा सत्य का परिणाम, सत्य बोलने का और धर्मपरायण होने का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। अगर उस दिन अडिग हो गए होते मुंशी बंशीधर पंडित अलोपीदीन के थोड़े से घूस को, चढ़ावे को या भेंट को स्वीकार कर लिए होते तो शायद उन्हें अंत में जाकर के यह पद प्रतिष्ठा ना मिलता जो बाद में मिला। जिस लक्ष्मी के बल पर पंडित अलोपीदीन को इतना अभिमान था कि उसको अपने हाथों की कठपुतली समझते थे लक्ष्मी को ना, उस सारी लक्ष्मी का, सारे जमीन जायदाद धन का, सबका सब कुछ समर्पित करते हैं वो बंशीधर के चरणों में और उन सारे अपने जमीन जायदाद का उनको मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो आखिर क्यों? अगर मुंशी बंशीधर अपने धर्म पर अटल रहे हैं तब ना, उसी समय डिग गए होते, हिल गए होते और चढ़ावा स्वीकार कर लिए होते तो आज वो जगह ना मिलती। इसलिए हमेशा अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। और सत्य का पालन करते हुए मार्ग में बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। इस कहानी से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है।